हेलो दोस्तों, एनसीआर रीडर्स क्लब में आपका स्वागत है। आज की ऑडियो बुक समरी टाइम मैनेजमेंट बुक के ऊपर है। इस बुक को लिखा है लेखक सुधीर दीक्षित ने। दोस्तों, इस किताब में लेखक ने समय प्रबंधन के 30 नियम बताए हैं। उन सभी नियमों पर नजर डालते हुए महत्वपूर्ण नियमों को हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। इस ऑडियो बुक समरी से आप अपने समय का प्रबंधन करना सीख सकते हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। लेकिन सवाल है कि हमें समय प्रबंधन की जरूरत क्यों है? क्या आपने सोचा है कि हमें समय की इतनी कमी क्यों महसूस होती है? या फिर आपने इस बात पर विचार किया हो कि हमारे पूर्वजों को कभी टाइम मैनेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ी, तो फिर हमें क्यों पड़ रही है? क्या हमारे पूर्वजों को दिन में 48 आवर्स मिलते थे और हमें केवल 24 आवर्स ही मिल रहे हों? आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि ऐसा नहीं है। हर पीढ़ी को एक दिन में 24 आवर्स का समय ही मिलता है और हमेशा मिलता आया है। लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत से हमारे जीवन में समय कम पड़ने लग गया है और यह समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। बड़ी अजीब बात है, क्योंकि 20वीं सदी की शुरुआत से ही मनुष्य समय बचाने वाले नए नए उपकरण बनाता जा रहा है। 20वीं सदी से पहले कार नहीं थी, मोटरसाइकिल या स्कूटर भी नहीं थे, लेकिन हमारे पूर्वजों को कहीं पहुंचने की जल्दी भी नहीं थी। पहले मिक्सर, फूड प्रोसेसर या माइक्रोवेव नहीं थे, लेकिन गृहिणियां सिल पर मसाला पीसने या चूल्हे पर खाना पकाने में किसी तरह की हड़बड़ी नहीं दिखाती थी। पहले बिजली नहीं थी, लेकिन किसी को रात रात भर जागकर काम करने की जरूरत भी नहीं थी। वास्तव में तब जीवन ज़्यादा सरल था, क्योंकि उस समय इंसान की जिंदगी घड़ी के हिसाब से नहीं चलती थी। औद्योगिक युग के बाद फैक्ट्री, ऑफिस और नौकरी का जो दौर शुरू हुआ, उसने मनुष्य को घड़ी का गुलाम बनाकर रख दिया है। पहले जीवन सरल था और अब जटिल हो चुका है। यही हमारी समस्या का मूल कारण है। पहले जीवन की रफ्तार धीमी थी, लेकिन अब तेज हो चुकी है। अब हमारे जीवन में इंटरनेट आ गया है, जो पलक झपकते ही हमें दुनिया से जोड़ देता है। अब हमारे जीवन में टीवी आ चुका है, जिसका बटन दबाते ही हम दुनिया की खबरें जान सकते हैं। अब हमारे पास कारें और हवाई जहाज हैं, जिनसे हम तेजी से कहीं भी पहुंच सकते हैं। अब हमारे पास 4G, 5G मोबाइल्स हैं, जिनसे हम दुनिया में कहीं भी किसी से भी बात कर सकते हैं और उसे देख भी सकते हैं। आधुनिक आविष्कारों ने हमारे जीवन की गति बढ़ा दी है। शायद आधुनिक आविष्कार ही हमारे जीवन में समय की कमी का सबसे बड़ा कारण है। इनकी बदौलत हम दुनिया से तो जुड़ गए हैं, लेकिन शायद खुद से दूर हो गए। यदि आप समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग को लेकर गंभीर हैं, तो इसका सबसे सीधा समाधान यही है कि आप किसी तरह आधुनिक आविष्कारों से मुक्ति पाएं और दोबारा पुराने जमाने की जीवन शैली अपना लें, तो आपको काफ़ी सुविधा होगी। नहीं, आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। मैं यहाँ चूल्हे पर रोटी पकाने या मुंबई से दिल्ली तक पैदल जाने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो केवल यह कहना चाहता हूँ कि मोबाइल, टीवी, इंटरनेट, चैटिंग आदि जो भी समय बर्बाद करने वाले आविष्कार हैं, उनका इस्तेमाल कम कर दें। पहले घड़ी हमारे जीवन पर हावी नहीं हुई थी, और इसका सीधा सा कारण यह था कि ज़्यादातर लोगों के पास घड़ी थी ही नहीं। पहले अलार्म घड़ी की कोई ज़रूरत नहीं थी, मुर्गे की बांग ही काफ़ी थी। तब हमें सुबह जल्दी उठकर और भागते हुए 7:15 वाली लोकल ट्रेन या बस पकड़ने की कोई तनाव नहीं रहता था। तब कोई काम सुबह 9 बजे हो या सवा 9 बजे हो या 10 बजे हो, कोई खास फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन आज पड़ता है। अब बात आती है समय के सदुपयोग की। कुछ लोग इस समय का सही इस्तेमाल कर सक्सेस हो जाते हैं, वहीं कुछ लोग समय को बर्बाद कर देते हैं। जो लोग समय को बर्बाद करते हैं, उन्हें वास्तव में यह पता ही नहीं होता है कि उनका समय किन व्यर्थ की चीज़ों में व्यर्थ हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं बुक समरी टाइम मैनेजमेंट। एनसीआर रीडर्स क्लब में फिर से आपका स्वागत है। आप ऑडियो बुक में खो जाएं, उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहाँ मिलती हैं बहुत सारी सेल्फ हेल्प और मोटिवेशनल बुक समरीज जो आपकी सक्सेस को बूस्ट करने का काम करती हैं। और आप हैं जितेंद्र सोलंकी के साथ। दोस्तों, कहा जाता है कि समय ही धन है, परंतु यह कहावत पूरी तरह सच नहीं है। सच तो यह है कि समय सिर्फ संभावित धन है।
अगर आप अपने समय का सही सदुपयोग करते हैं तभी आप धन कमा सकते हैं। दूसरी ओर अगर आप अपने समय का दुरुपयोग करते हैं तो आप धन कमाने की संभावना को गंवा देते हैं। क्या आप ठीक से जानते हैं कि आपका समय कितना कीमती है? अगर नहीं तो मैं एक फॉर्मूला बताता हूं, उससे जान लीजिए। लेखक डॉक्टर सुधीर दीक्षित ने समय की कीमत निकालने का एक फॉर्मूला बताया है। फॉर्मूला है आपके 1 घंटे का मूल्य बराबर आपकी आमदनी बट्टे काम के घंटे। मान लें आप हर महीने 35,000 रुपये कमाते हैं और इसके लिए महीने में 26 दिन तक 8 घंटे काम करते हैं, तो आपके कुल घंटे हुए 26 गुणा 8 बराबर 208 घंटे, यानी कुल आप महीने में 208 घंटे काम करते हैं। इस हिसाब से आपके 1 घंटे का मूल्य होगा 35,000 बट्टे 208 बराबर 168 रुपये प्रति घंटा। अभी आपको समझ आया होगा कि आप घंटे का कितना कमाते हैं। आपको एक और दिलचस्प बात बताऊं, लेखक जेके वर्मा अपनी किताब टाइम मैनेजमेंट के टॉप सीक्रेट्स में बताते हैं व्यक्ति के पास एक दिन में 24 घंटे नहीं होते हैं, सिर्फ वही होते हैं जिनका व्यक्ति सदुपयोग करता है। अब आप अपना हिसाब खुद लगा सकते हैं कि आपके पास एक दिन में कितने घंटे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और फॉर्मूलों की तरफ। समय की लॉग बुक रखें। आपको समय की लॉग बुक रखनी चाहिए जिसमें आप अपने समय को कैसे और कब उपयोग करेंगे उसका उल्लेख होना चाहिए। जिस तरह से आप अपने पैसे का बजट बनाते हैं उसी तरह समय का भी बजट बनाइए। 1 सप्ताह बाद रविवार को बैठकर इस पूरे रिकॉर्ड का अच्छी तरह विश्लेषण करें ताकि आपको पता चल जाए कि आप अपना कितना समय इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, टीवी या सामाजिक मेल मिलाप में खर्च कर रहे हैं। देखिए, इंसान मूलतः आलसी होता है, इसलिए आपके मन में भी इस अभ्यास से बचने का प्रलोभन जागृत हो सकता है। आप यह सोच सकते हैं कि लॉग बुक रखने की क्या ज़रूरत है। आप यह भी सोच सकते हैं कि आपको अच्छी तरह मालूम है कि आपका समय कहाँ जा रहा है, लेकिन ऐसा हरगिज न करें। लॉग बुक को वह महत्वपूर्ण बुनियाद समझें जिसकी नींव पर समय प्रबंधन का महल खड़ा है। इसलिए खुद को अनुशासित करें और समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के दूसरे सिद्धांत पर पहुंचने से पहले लॉग बुक रखें। आर्थिक लक्ष्य बनाएं। सैड हेम्स्टेटर ने कहा है, लक्ष्य से आपकी योजना को आकार मिलता है, योजना से आपके कार्य तय होते हैं, कार्यों से परिणाम हासिल होते हैं और परिणाम से आपको सफलता मिलती है, और यह सब लक्ष्य से शुरू होता है। अगर आपका कोई लक्ष्य ही नहीं है तो आप सफल नहीं हो सकते हैं। आप कहीं यात्रा पर जाते हैं तो आपको पहले से पता होता है कि आपको कहाँ जाना है। ठीक उसी प्रकार आपको आर्थिक क्षेत्र में भी कहाँ पहुँचना है उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी आप वहाँ पहुँच सकते हैं। इसलिए अपने आर्थिक लक्ष्य जरूर बनाएं। सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें। हमारे अधिकतर काम सिर्फ इसलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि हम अधिकतर महत्वहीन कामों में उलझे रहते हैं, जिससे जो महत्वपूर्ण काम होते हैं वे समय पर नहीं हो पाते हैं। इसलिए हमेशा अपने सबसे महत्वपूर्ण कामों को सबसे पहले करने की आदत डालिए। बाल्तेसर ग्रेशियन ने कहा है, मूर्ख व्यक्ति जो काम अंत में करता है, बुद्धिमान व्यक्ति उस काम को तत्काल कर देता है। दोनों एक ही काम करते हैं, फर्क सिर्फ समय का होता है। यात्रा के समय का सदुपयोग करें। महात्मा गांधी यात्रा करते समय नींद लेते थे ताकि वे तरोताजा हो सकें। नेपोलियन जब सेना के साथ युद्ध करने जाते थे तो रास्ते में पत्र लिखकर अपने समय का सदुपयोग करते थे। एडिसन अपने समय की बर्बादी को लेकर इतने सचेत थे कि किशोरावस्था में जब वे रेल में यात्रा करते थे तो अपने प्रयोगों में जुटे रहते थे। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स यात्रा के दौरान मोबाइल पर जरूरी बातें करके इस सिद्धांत पर अमल करते हैं। बिल गेट्स ने तो एक बार अपने गैरेज में अफ्रीका का नक्शा टांग दिया था ताकि जब वे अपनी कार का इग्निशन बंद करें तो उनके कीमती सेकंड बर्बाद न हो, बल्कि उनका कुछ उपयोग हो। समय को लेकर सभी सफल लोग सतर्क रहते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि समय बड़ा बलवान होता है और इसके सदुपयोग से ही सफलता संभव है। काम को सौंपना सीखें। कोई भी इंसान अकेला सब कुछ नहीं कर सकता है।
बहरहाल कई लोग हर काम खुद करने की कोशिश करते हैं और जाहिर है वे असफल हो जाते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि अपने महत्वपूर्ण काम वह स्वयं करे, लेकिन एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचने के बाद प्रगति करने के लिए दूसरों को काम सौंपना अनिवार्य हो जाता है। इसलिए अपने कार्य को सही व्यक्ति की खोज कर उसे सौंपना जरूर चाहिए, ताकि आपको कुछ अतिरिक्त कामों के लिए समय मिल सके। स्वयं को व्यवस्थित करें। अव्यवस्थित जीवन हमारे सामने की मुश्किलें खड़ी कर देता है। इनमें से एक मुश्किल ये है कि हमारा समय ना चाहते हुए भी अनावश्यक रूप से बर्बाद होता है, और दुखद बात यह है कि इसके लिए हम खुद ही दोषी हैं। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का सिद्धांत है कि स्वयं को व्यवस्थित करें। अव्यवस्था के भी कारण हो सकते हैं, जैसे किसी भी सामान को सही जगह नहीं रखना, फिर उसे ढूंढने में समय बर्बाद करना, जरूरत के हिसाब से खाना नहीं खाना, बीमार पड़ जाना और फिर इलाज में समय बर्बाद होना। टाइम टेबल बनाएं। आपको समय का सही उपयोग करने के लिए टाइम टेबल जरूर बनाना चाहिए, तभी आप उसका सही इस्तेमाल कर पाएंगे। जिस तरह पैसे की बर्बादी को रोकने के लिए उसका बजट बनाना जरूरी है, उसी प्रकार समय की बर्बादी को रोकने के लिए टाइम टेबल बनाना जरूरी है। आपका टाइम टेबल दो तरह का हो सकता है, पूर्ण टाइम टेबल और संक्षिप्त टाइम टेबल। पूर्ण टाइम टेबल में आप पूरे 24 घंटे की योजना बनाते हैं और संक्षिप्त में आप सीमित समय की ही योजना बनाते हैं। अपनी कार्य क्षमता बढ़ाएं। अपनी कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए आपको अपने चुने हुए क्षेत्र में लगातार सीखना होगा और निरंतर नए नए उपायों को आजमाना होगा, जिनका इस्तेमाल करके आप अधिक योग्य, अधिक तेज और अधिक सक्षम बन सकें। इसके लिए आपको उस क्षेत्र के महारथियों से सलाह लेना चाहिए या कम से कम उन्हें काम करते देखना चाहिए। आप अपने चुने हुए क्षेत्र में होने वाले सेमिनारों में जाकर या कोई पुस्तक पढ़कर अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप अपनी कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए इंटरनेट के बेहद ज्ञान भंडार का दोहन कर सकते हैं। कार्य क्षमता बढ़ाने की पहली शर्त है इच्छा। आपके भीतर इसकी इच्छा होनी चाहिए। ज़्यादातर लोगों को इस काम में बड़ी दिक्कत आती है। उनका अहंकार यह मानने को तैयार ही नहीं होता है कि कोई दूसरा उनसे ज़्यादा सक्षम है। उन्हें हमेशा यही लगता है कि वे जितना कर रहे हैं उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। वे हमेशा कम सक्षम लोगों से अपनी तुलना करके खुद को श्रेष्ठ साबित करते रहे। कार्य क्षमता बढ़ाने की दूसरी शर्त है ज्ञान। आपको यह ज्ञान होना चाहिए कि क्षमता कैसे बढ़ाई जा सकती है। इस संदर्भ में थोड़ा सोच विचार करें, उस क्षेत्र के माहिर लोगों से सीखें, पुस्तकें पढ़ें, सेमिनार में जाएं और ऑडियो बुक सुनें। जब आप में अपनी क्षमता बढ़ाने की प्रबल इच्छा होगी और आप इस दिशा में मेहनत करने को तैयार होंगे तो आपको उपाय अवश्य मिल जाएगा। समय खरीदना सीखें। यदि आप समय की बजाय पैसे ज़्यादा बचाने की कोशिश करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपने समय को ज़्यादा महत्व नहीं देते। दूसरी ओर जो लोग समय को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं वे समय बचाने की भरकम कोशिश करते हैं। एक तरह से कहा जाए तो वे समय को खरीद लेते हैं। इसको आप ट्रेन में सफ़र करने से समझ सकते हैं। जो लोग लोकल ट्रेन में सफ़र करते हैं उन्हें समय की ज़्यादा चिंता नहीं है, लेकिन जो लोग समय बचाना चाहते हैं या समय की चिंता करते हैं तो वे लोग एक्सप्रेस ट्रेन से सफ़र करते हैं या फिर जहाज़ का भी इस्तेमाल करते हैं, मतलब ज़्यादा पे करके समय को बचाते हैं। इंटरनेट पर समय बर्बाद न करें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इंटरनेट के जरिए लाखों रुपए कमा रहे हैं क्योंकि वे इसका सही इस्तेमाल करना जानते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग हमेशा इंटरनेट पर अपना अधिकतर समय बर्बाद कर देते हैं। वे फालतू की चीज़ों को देखते रहते हैं, उनके किसी काम की नहीं होती हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर रील देखना, जिससे उनका अधिकतम समय ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। अतः हमें समय का सही उपयोग करना है तो इंटरनेट का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। समय की बर्बादी के गुरुत्वाकर्षण नियम को जान। लॉर्ड चेस्टरफील्ड ने कहा है, मेरी सलाह यह है कि तुम अपने मिनटों का ध्यान रखो, फिर घंटे अपनी परवाह खुद कर लेंगे। देखिए, हर अच्छे काम में बाधाएं हमेशा आती, इसलिए पहले से ही उनके लिए तैयार रहें और उनसे निपटने की योजना बना लें। अगर आप घर पर कोई महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं तो उसी समय
कोई आपसे मिलने चला आएगा, पड़ोसी का गपशप करने का मूड हो जाएगा, पत्नी या बच्चों को कोई न कोई ऐसा काम याद आ जाएगा जो आपके बिना नहीं हो सकता। इसके अलावा आपके मोबाइल फ़ोन पर कोई दोस्त या रिश्तेदार भी आपसे लंबी बातचीत करने के मूड में हो सकता है। बाहरी संसार के आक्रमण के पैंतरों को पहचानना सीखें ताकि उनकी वजह से आपके महत्वपूर्ण काम पर असर न हो। मिलने जुलने वालों से निपटने की स्पष्ट नीति अनिवार्य है। विनम्रता लेकिन दृढ़ता से यह कहना सीखें कि आप इस समय महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, इसलिए आप बाद में उनसे बात करेंगे। यही नीति मोबाइल फ़ोन पर भी अपनाएं। वैसे मोबाइल फ़ोन को तो आप स्विच ऑफ भी कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठें। जो जल्दी सोता है जल्दी उठता है, उसके पास स्वास्थ्य, पैसा और बुद्धि रहती है। इस कहावत को आज के युग में जितना नज़रअंदाज किया गया है, उतना किसी दूसरी कहावत को नहीं किया। यह बात मैं अनुभव से जानता हूँ। कभी मैं भी रात को 2-3 बजे सोकर सुबह 8-9 बजे उठता था, और अगर आप आधी रात के बाद सोते हैं तो आप भी मेरी ही श्रेणी में आते हैं। टाइम मैनेजमेंट की दृष्टि से यह बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि सुबह देर से उठने पर आपके पास दूसरे कामों के लिए तो समय रहता है, लेकिन अपने लिए नहीं रहता। आदर्श स्थिति में तो नियम यह है कि सूरज उगने से 2 घंटे पहले उठें और सूरज डूबने के 2 घंटे बाद सो जाएं। जब आप सुबह 4 बजे उठते हैं तो आपके पास समय ही समय रहेगा। ऑफिस जाने से पहले भी आपके पास 4-5 घंटे का समय रहेगा। इस दौरान आप व्यायाम कर सकते हैं, पूरे दिन की योजना बना सकते हैं और अपने महत्वपूर्ण काम को निपटा सकते हैं। दूसरी ओर जल्दी सोने की आदत से भी आप बहुत सी समस्याओं से मुक्ति पा लेते हैं। आपको देर रात की पार्टियों से मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा आपकी जीवन शैली ज़्यादा स्वस्थ हो जाती है। आलस से बचें। समय बचाने के लिए आपको आलस से बचना चाहिए। जब भी सामने कोई मुश्किल काम आता है तो हम आलस करने लगते हैं और उसे टाल देते हैं। लेकिन टालम टोल करने के अलावा भी आलस के कई कारण होते हैं। आलस का एक अहम कारण यह भी है, जिसे अधिकांश लोग अनदेखा कर देते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा भोजन करना। जब आप आवश्यकता से अधिक भोजन करते हैं या ज़्यादा तला भुना भोजन करते हैं तो आपकी ऊर्जा में कमी आ जाती है और आपकी एकाग्रता में बाधा आती है। आलस में आप ज़्यादा गलतियां करते हैं और टालम टोल करने या जैसे तैसे काम निपटाने के चक्कर में रहते हैं। इससे आपके काम की गुणवत्ता पर बुरा असर पड़ता है। यदि आप शर्लॉक होम्स के दीवाने हैं तो आपको यह बात जल्दी समझ में आ जाएगी, क्योंकि जब शर्लॉक होम्स कोई जटिल समस्या सुलझाने में जुटता था तो खाना पीना छोड़ देता था। उसका मानना था कि भोजन करने के बाद खून का प्रवाह पेट की तरफ हो जाता है, जिससे दिमाग के काम करने की रफ्तार धीमी हो जाती है। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है, आलस से बचें, टालम टोल न करें। सर जॉन लोबॉक ने कहा है, सच तो यह है कि लोग आमतौर पर अपने मनपसंद काम को करने का समय निकाल सकते हैं। कमी दरअसल समय की नहीं बल्कि इच्छा की होती है। हम सभी कभी न कभी टालम टोल करते हैं, आज के काम को कल पर टाल देते हैं। कारण यह होता है कि कभी हमारा मूड नहीं होता तो कभी काम मुश्किल लगता है। लेकिन यह याद रखें कि टालम टोल समय प्रबंधन की दृष्टि से खतरनाक है। इसका एक नुकसान तो यह है कि आप कल के समय को गिरवी रख देते हैं। जिस काम को आप आज ही निपटा सकते हैं उससे कल पर टाल देने से आप कल के बोझ को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। आज का काम आज ही निपटाएं ताकि आने वाले कल पर बोझ न पड़े। संभव हो तो आने वाले कल के कुछ काम भी आज ही निपटा लें ताकि कल के दिन आप पर दबाव कम हो जाए और आप उसमें नए काम कर सकें। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है, टालम टोल न करें। अब जरा यह समझ भी लें कि हम टालम टोल क्यों करते हैं। इसके कई कारण होते हैं। या तो काम बोरिंग या मुश्किल होता है, या उसकी कोई समय सीमा नहीं होती है, या उसका लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता है, या आपको वह काम इतना बड़ा नज़र आता है कि आपको समझ ही नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें। इसके अलावा कई बार तो हम इसलिए भी टालम टोल कर जाते हैं क्योंकि हमारे पास पूरी जानकारी नहीं होती है और हम सोचते हैं कि पूरी जानकारी के बगैर काम नहीं हो सकता।
100 बात की एक बात, टालम टोल का कारण चाहे जो हो उसे दूर करें और आज के काम को आज ही पूरा करने की आदत डालें। यह कभी न भूलें कि बुलंद इरादों से हर समस्या सुलझ सकती है और कमज़ोर इरादों से हर समस्या विकराल लग सकती है। असल सवाल तो यह है कि आपका इरादा कितना बुलंद है। डॉक्टर सुधीर दीक्षित ने टाइम मैनेजमेंट बुक के माध्यम से समय के सदुपयोग के ऐसे सिद्धांत बताने के प्रयास किए हैं जो वास्तव में हमारे लिए एक वरदान से कम नहीं है। जो लोग यह नहीं जानते हैं कि उनका समय अधिकतर किन कामों में व्यर्थ जा रहा है, उनके लिए इस पुस्तक में बताए गए सिद्धांत काफ़ी सहायक हो सकते हैं और इन सिद्धांतों का पालन करके निश्चित रूप से अपने समय को मैनेज कर सकते हैं और कभी ये शिकायत नहीं करेंगे कि मेरे पास तो समय ही नहीं है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको टाइम मैनेजमेंट बुक पर बनाया गया यह ऑडियो बुक बहुत पसंद आया होगा। इस ऑडियो बुक को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग बुक समरी सुनने के लिए हमारे चैनल एनसीआर रीडर्स क्लब को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं और नई ऑडियो बुक समरी के साथ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।